आइए देखते हैं, मजा आएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लेकिन जब अमेरिका का चाचा ट्रंप इनको कहता है तो इनको वो बात मान लेते हैं। ये हमारा बार बार अपमान किया जा रहा है, उसमें हमारी सरकार नहीं बोल रही। जब रसिया अगर हमारा पुराना मित्र है, रसिया के साथ हमारे अच्छे संबंध रहे हैं, आप भी अभी खुद कह रहे थे कि सबसे अच्छा व्यापार हमारा रहा है, तो हम अमेरिका के दबाव में क्यों आ रहे थे कि हम रसिया से तेल नहीं खरीदेंगे? यहाँ पे सरेंडर का नहीं सिलेंडर का होना चाहिए। मेरा सवाल ये है कि यहाँ पे जितने प्रवक्ता हैं, एलपीजी की वजह से आप लोगों को कोई समस्या नहीं होगी। समस्या होगी तो किसान परिवार को होगी, वो मजदूर परिवार को होगी, वो सामान्य परिवार को होगी जो दिन भर का मजदूरी करके 500-600 रुपए कमाते हैं। एप्स्टीन फाइल में आप कह रहे हैं मोदी जी का नाम आया है, इसमें तो ट्रंप का भी नाम आया था और बहुत बार आया है, बट वो बेशर्मों की तरह लड़े जा रहे युद्ध, तब उनको उसमें कोई क्यों नहीं खींच रहा? क्या कि आप रहते तो क्या करते? नहीं, एकदम हम रहते तो ये युद्ध जब शुरुआत हुई थी तो हम अपना एगो मेडल लेने के चक्कर में जाके पीठ थपथपा के और ईरान के साथ दुश्मनी बेवजह नहीं ले लेते। A few moments later. मालिक वो देखो। सच्चाई ये है कि आप अमेरिका से लड़ नहीं सकते क्योंकि एप्स्टीन फाइल कहीं ना कहीं आपके लिए बाधक है। ये सच्चाई है, पूरा विश्व देख रहा है। और ये लड़ाई ही एप्स्टीन फाइल वालों बनाम रूल ऑफ लॉ जो विश्व में चलना चाहिए, कैसी व्यवस्था विश्व में होनी चाहिए, उसके बीच लड़ाई चल रही है। तो आप किसके साथ है पूरा विश्व जानता है। बात तो सही है। आपने बात रखी कि हम रसा से भी लड़ाना चाहते थे, या हम चाहते थे कि रसा के बदले आप यूक्रेन का मदद करें। और आप जो है विपक्ष ने ये कहा था आपको तो दिक्कत हुई। पता है कि विपक्ष जब कहता है तो आपको दिक्कत होती है, लेकिन जब अमेरिका का चाचा ट्रंप इनको कहता है तो इनको वो बात मान लेते हैं। ये रसा से तेल लेने की बात आई, हाँ ले लो, नहीं लेने की बात आई, नहीं लो, 30 दिन के लिए लेना है, हाँ 30 दिन के लिए आप ले लो। अभी जब विश्व में शीत युद्ध समाप्त हुआ है, आज भी भारत की पहचान तटस्थता के साथ, न्याय व्यवस्था के साथ खड़ी होती है, चुप्पी नहीं, साइलेंस जो लगातार। इनको क्या करना है? बीच में 10 सेकंड लास्ट में तो युद्ध पे आइए ना सर। हाँ, युद्ध पर ही आ रहा हूं। मतलब अभी क्या करना चाहिए? इनको क्या करना चाहिए? अब है कि हम लोग डिप्लोमेसी में बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, बायलेटरल डिप्लोमेसी, मल्टीलेटरल डिप्लोमेसी, गुप्त डिप्लोमेसी, खुला डिप्लोमेसी, सांस्कृतिक डिप्लोमेसी, आर्थिक डिप्लोमेसी, सैन्य डिप्लोमेसी। प्रधानमंत्री जी ने एक नई ज्ञान दिया है विश्व को, एक नया डिप्लोमेसी उन्होंने लाया है। जानते हैं क्या है वो सष्टांग डिप्लोमेसी है। भाई साहब को, अब कांग्रेस पार्टी को पता भी होगा, हम रशिया से तेल खरीद रहे हैं, लगातार खरीद रहे हैं। पिछले महीने भी 1.2 लाख मतलब 1.2 मिलियन बैरल खरीदा है। तो ऐसा नहीं कि हमने रोका है। दूसरी बात ये भी समझिए, पूछना चाहता हूं 2004 से 14 के बीच में कितना इन्होंने रशिया खरीदा? 0, टू बी वेरी प्रिसाइज 0.02%। क्यों? अमेरिका से न्यूक्लियर डील करनी थी। दूसरी बात, 2006 में IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी में हमने ईरान के खिलाफ वोट कर दिया क्योंकि अमेरिका से न्यूक्लियर डील करनी थी। यह कोई ऐसा नहीं कि शोक प्रस्ताव पर्सनली भेजना था, वो मामला है। सीधे सरेंडर इसे कहते हैं। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। कि रसा से हम तेल जरूर ले रहे हैं, लेकिन जो 30% की पहले छूट मिलती थी, 10% प्रीमियम मतलब 40% आपको एक्स्ट्रा जमाने में पैसा देना पड़ रहा है। क्या ये राष्ट्रीय हित ठीक है कि 40% उसी से फिर जाकर के दोबारा आप जाकर के वहां पे दो मिलाने लगे, और तब मजबूरी में आपको लेना पड़ रहा है क्योंकि मजबूरी है। अब AIEA का एक बार ये प्रश्न करते हैं, कई बार कर चुके, आज इनका जवाब मैं देना चाहिए। मैं मान लिया, हाँ, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी की बात जो कर रहे हैं आपको जरा ध्यान रखने की जरूरत है कि वो जब हम भारत सिग्नेटरी हैं उसमें, तो हमको उसमें साइन करना होता है। और न्यूक्लियर स्टेट भारत है, भारत रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट होने के नाते, उसका मेंबर होने के नाते उसको साइन करना होता। आज देख लीजिए, यही नहीं, अभी और सुनिए। ब्रिक जो है हमारा मेंबर, और ब्रिक का हम अध्यक्ष हैं। भारत ब्रिक्स का अध्यक्ष है, और रसा ईरान जो है वो मेंबर है, उस पर अटैक हो रहा है। आपकी आवाज एक शब्द नहीं निकलती, सिर्फ चुप्पी। सिर्फ क्या बोलना है सर, क्या बोलना है? अरे भाई, आपको सच के साथ तो खड़ा होना है। ईरान पर आक्रमण हुआ या हमला हुआ या नहीं? ईरान पर हमला हुआ, एप्स्टीन फाइल वालों ने हमला किया। क्या आप उस पर, अरे वही है एप्स्टीन फाइल वाला आपका वो नेतान्याहू एक गब्बर है और एक दूसरा जो है सांबा है, और ये विश्व के पूरे सिस्टम को चाहता है कंट्रोल करना। क्या भारत की ये जिम्मेवारी नहीं है? वैश्विक जिम्मेवारी है। गाली किसको देनी है? गाली देने की जरूरत नहीं है। किससे लड़ना है जाकर? यहाँ तो चुप्पी है। क्या बात, ये बात है। युद्ध में किससे लड़ना है जाकर? इंडिया को चुप्पी है। यहाँ तो लड़ना किससे सर, बताइए ना। गाली तो बाद में दीजिएगा, भाटी के जी साथ खड़ा होइए और राष्ट्रीय हित को प्रमोट कीजिए। हमारा हित
पूरे गल्फ नेशन में है, हमारा हित ईरान के साथ भी है, हमारा हित वैश्विक है और विश्व में हमारी हित हमारा राष्ट्रीय हित। ठीक है, मुझे बस बच्चों के एक सवाल लाइन ले कह लें, दूं सर, फिर। और बार इन्होंने ये स्वीकार कर लिया कि IAEA में इन्होंने अगेंस्ट में वोटिंग की थी। इसका मतलब ये मान रहे हैं अभी भी कि ईरान गलत इस्तेमाल कर रहा था। ठीक है, बोला मेंबर होने के हम कारण, सिग्नेटरी हैं, क्लियर स्टेट होने के भाटी कारण जी उसके किया। बाद मारो। भाटी जी बच्चों के सवाल भी लेने हैं, हाथ उठाइएगा जिनको प्रश्न पूछना है। आ रहे अभी बताता है भाई, अभी बताता है। सुधांशु त्रिवेदी जी ने शुरू में ही वैदेशिक कूटनीति को लेकर विपक्ष की आलोचना की और गुटनिरपेक्ष आंदोलन की भी आलोचना की। मैं एक तो ये निवेदन करना चाहता हूं कि वैदेशिक कूटनीति टीवी डिबेट्स में तय नहीं होती है, वो बंद कमरों में बैठ के ऑफिसों के अंदर तय होती है। उसमें सरकार कुछ करती नजर आ नहीं रही है। माननीय मोदी जी ने क्या विपक्ष के साथ कोई मीटिंग रखी है? सबके सुझाव लिए हैं, जो विदेश के विशेषज्ञ हैं, जो वैदेशिक नीति के विशेषज्ञ हैं, युद्ध के विशेषज्ञ हैं। इस तरह जब संकट होता है तो हमारी सरकार एकदम किंकृतव्य विमूढ़ नजर आती है, जब कुछ करने की स्थिति में नजर नहीं आती है। एक तो हमारा सवाल ये है। शाबाश। दूसरे जो आपने गुटनिरपेक्ष आंदोलन की, गुटनिरपेक्ष भी अपने आप में एक गुट था, उसमें हम अलग नहीं हो गए थे। 100 से ज्यादा देशों को जोड़ा था नेहरू जी ने उस गुट में, और वो एक भारत की ताकत बनी थी। भारत उनका अगुवा था, भारत उनका नेतृत्व करता था, भारत की एक वैश्विक कूटनीति में एक मजबूत आवाज थी। आज हम इतने कमजोर नजर आ रहे हैं कि और तो धमकी छोड़ दीजिए आप, ईरान पे हमला हुआ, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लिया गया, रशिया और यूक्रेन का युद्ध, उनमें बोलना तो छोड़ दीजिए, हमारा बार बार अपमान किया जा रहा, उसमें हमारी सरकार नहीं बोल रही। अरे हम तो फकीर आदमी है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। जब हम उसके साथ ऑपरेशन सिंदूर चला रहे थे पाकिस्तान के खिलाफ, तो ट्रंप घोषणा करते हैं कि मैंने सीज फायर करा दिया है, बार बार घोषणा करते हैं और इतने अपमानजनक शब्दों में करते हैं कि मैंने दोनों को धमकाया, मैंने भारत को धमकाया कि मैं व्यापार बंद कर दूंगा अगर तुमने सीज फायर नहीं किया। और हमारी सरकार एक शब्द नहीं बोलती कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। ये कौन होते हैं हमारा सीज फायर कराने वाले? फिर एक हमारी ट्रेड डील होती है अमेरिका के साथ, उसकी घोषणा भी अमेरिका से की जाती है, ये गड़बड़ है बाबा। सोशल मीडिया के द्वारा की जाती है, हमारे विदेश मंत्री को पता तक नहीं होता। फिर वहां के जो कृषि सचिव हैं वो एक सोशल मीडिया पोस्ट लिखते हैं कि आज अमेरिका के किसानों में खुशी मनाई जा रही है, ट्रंप ने 142 करोड़ भारतीयों का बाजार अमेरिका के किसानों के लिए खोल दिया है। और बीजेपी के प्रवक्ता हर डिबेट में कहते रहते हैं नहीं, कृषि उत्पादों पर कोई डील नहीं हुई, कृषि उत्पादों पर कोई डील नहीं कहा है। अब मैं आता हूं इस विषय पे, जो अभी जो वो कह रहे हैं, ट्रंप कह रहे हैं बार बार कि हमने 30 दिन की अनुमति दे दी है रसिया से तेल खरीदने के लिए। जब रसिया अगर हमारा पुराना मित्र है, रसिया के साथ हमारे अच्छे संबंध रहे हैं, आप भी अभी खुद कह रहे थे कि सबसे अच्छा व्यापार हमारा रहा है, तो हम अमेरिका के दबाव में क्यों आ रहे थे कि हम रसिया से तेल नहीं खरीदेंगे? सही पकड़े हैं। और हमने तेल खरीदना बंद कर दिया था, धीरे धीरे कम कर रहे थे। तो अब जब संकट आया है, अब रसिया ने भी मुंह मोड़ लिया। कर रहा है ना। एक बात है, इन्होंने दिनकर जी की पंक्ति बोली, व्याध का मतलब आप लोगों को पता है क्या होता है? कसाई, सर काटने वाला। तो ये सर काटने वाले जब लोग निकलते हैं तो जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। सुधांशु जी हर विषय को हिंदू मुसलमान पे ले जाना चाहते हैं। ये बताया, बहुत छोटी अपने बात आप होगी आपने वैदेशिक तीर पकड़ लिया। जब विश्व आपने की अपने बात आप हो रही हो तीर वहां पकड़ा। भी आप हिंदू मुसलमान। बात यहाँ पे सरेंडर का नहीं, सिलेंडर का होना चाहिए। मेरा सवाल ये है कि यहाँ पे जितने प्रवक्ता हैं, एलपीजी की वजह से आप लोगों को कोई समस्या नहीं होगी। समस्या होगी तो किसान परिवार को होगी, वो मजदूर परिवार को होगी, वो सामान्य परिवार को होगी जो दिन भर का मजदूरी करके 500-600 रुपए कमाते हैं। और जवाब दीजिए, इधर से आई। वैसे जो इन्होंने बोला, मैं देश को एक चीज, अंजना जी एक चीज याद दिला दूं, 1991 में भी जब इराक ने कुवैत पे किया था, क्राइसिस आई थी, जब हम लोग इतने बड़े थे, स्टूडेंट लाइफ में थे, इससे भी छोटे रहे होंगे, उस जमाने में ट्रेनें बंद हो गई थी, आधी ट्रेनें खत्म हो गई थी। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। आज तो सिर्फ एलपीजी गैस की बात कर रहे हैं। और स्टेट ऑफ हरमुज के ईस्ट साइड में जो कंट्रीज हैं उनकी स्थिति देखिए, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, फिलीपींस, इंडोनेशिया, 4 डे वीक, ऑल स्कूल कॉलेजेस बंद, और सिर्फ स्कूटर को 2 लीटर और गाड़ी को 10 लीटर पेट्रोल मिलेगा। उसके मुकाबले आप सोचिए दुनिया में सुनामी आई हुई है, आप कह रहे हैं हमारे जहाज में झटका लग रहा, तो गलती जो है कैप्टन की है, सुनामी की नहीं है। ठीक है, जल्दी से छोटे-छोटे। एप्स्टीन फाइल में आप कह रहे हैं मोदी जी का नाम आया है, इसमें तो ट्रंप का भी नाम आया था और बहुत बार आया है, बट वो बेशर्मों की तरह लड़े जा रहे युद्ध, तब उनको उसमें कोई क्यों नहीं खींच रहा? गजब बेइज्जती है।
बेटा एप्स्टीन फाइल में राहुल गांधी जी का भी नाम है, सोनिया गांधी जी का भी नाम है, महात्मा गांधी जी का भी नाम है। ये क्या बात करता है यार? जैसे सुधांशु जी ने कहा बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तो बेगानी जंग में गैर मुल्ला दीवाना, तो ये सिर्फ भारत के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है या फिर सच में कोई सीधा खतरा है इससे में? ये दुनिया के लिए खतरा है, सिर्फ भारत के लिए नहीं। चलिए अजय उपाध्याय जी, आपसे शुरू करते हैं। 3-4 सवाल आप ही से एक तो वर्ल्ड आपने विश्व आर्थिक संकट की बात की थी 71 के आसपास में, 71 की वैश्विक परिदृश्य से और आज के वैश्विक परिदृश्य में जब आप डिफरेंस देखेंगे, इसको एक रिसर्च का भी मुद्दा है, और उस समय भारत की क्या कंडीशन थी और भारत किस तरह किस निरपेक्ष होने के साथ साथ कैसे हम अमेरिका से भी लड़ रहे थे बांग्लादेश के क्राइसिस को लेकर के, और उस स्थिति में भी परमाणु पनडुब्बी वो लाया, फिर भी इंदिरा गांधी नहीं झुकी, कभी सरेंडर नहीं की। यही नहीं, अभी और सुनिए। सरकार की कुप्रबंधन का प्रॉब्लम है, प्रामाणिकता का प्रॉब्लम है, किल्लत सिलेंडर का नहीं है। समस्या सिलेंडर से नहीं है, समस्या सिलेंडर से है। जो सरेंडर हो रहा है ना, यदि आपको सब ठीक था तो आप 60 रुपए क्यों बढ़ा दिए अभी? इससे एक मैसेज गया मार्केट में, फिर आपने 21 दिन को 25 दिन में कर दिया, इससे भी कहीं ना कहीं एक लोगों में हड़बड़ी पैदा हुई है। और जो बच्ची किसी ने कहा है यहाँ की कितने दिन का स्टोरेज है, एलपीजी का स्टोरेज भारत सरकार का अधिकृत बयान है, और अधिकृत उनका है 3 सप्ताह का ही हमारे पास स्टोरेज का सिस्टम होता है। बात तो सही है। ऐसा नहीं है कि आप, हाँ तेल का है, लेकिन एलपीजी गैस का जो है वो 3 सप्ताह आपका स्टोरेज है। अच्छा, लेकिन वो आएगा, फिर हम सवाल जो डेवलप था एक करेंगे। बच्ची का कि आप रहते तो क्या करते? नहीं, एकदम हम रहते तो ये युद्ध जब शुरुआत हुई थी तो हम अपना एगो मेडल लेने के चक्कर में जाके पीठ थपथपा के और ईरान के साथ दुश्मनी बेवजह नहीं ले लेते। अपने घर जाना है।